बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत शानदार, चटपटी सी कश्मीरी बिरयानी जो कि बहुत यूनिक वे में बनाएंगे, बहुत आसान वे। और आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट बिरयानी कोई नहीं बना सकेगा। इसमें मैं बताऊंगी आपको तमाम वो ट्रिक्स एंड टिप्स जिनसे आप फॉलो करके एक बहुत मज़ेदार देगी प्रोफेशनल बिरयानी बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, 1 किलो की हम बिरयानी बना रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, 1 कप हमने ले लिया है ऑयल, उसमें 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ में हमने ऐड कर दिया है इसमें चिकन। 1 kg हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, चिकन को फ्राई करना है। तो सबसे पहला टिप ये कि जब भी आप बिरयानी बनाएं, चाहे वो आप किसी भी तरीके से बनाएं, आपने चिकन को लाजमी से फ्राई करना है। उससे क्या होता है कि जब आप चिकन को फ्राई करते हैं वो हार्ड हो जाता है, वो फिर वो गलता नहीं है। मीन्स के आप उसको जितना मर्जी गलाएं वो टूटता नहीं है, ठीक है। बोटियाँ उसकी साबुत साबुत रहती हैं। अब इसमें साबुत मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें हमने दालचीनी ऐड किया है 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे, 3 से 4 टुकड़े हम 3 से 4 हम इसमें लौंग ऐड कर लेंगे, 2 बादियान के फूल इसमें ऐड कर लेंगे, 15 से 20 हम इसमें काली मिर्च ऐड कर लेंगे, तेज़ पात हम ऐड कर लेंगे 2 अदद, और 3 से 4 हरी इलायची ऐड कर देंगे इसमें, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 हम जावित्री का पीस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन मसालों को हम करेंगे फ्राई इनके साथ। अगर आपको मसालों का टेस्ट बुरा लगता है, मीन्स कि जब आप बिरयानी खा रहे होते हैं तो मसाले आपके मुंह में आते हैं तो आपको उनका जो टेस्ट है वो बुरा लगता है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक कपड़ा लें, ठीक है, मलमल का कपड़ा ले लें। सबसे बेस्ट ये है, उसकी पोटली बना लें, उसमें सारे मसाले डालें, उसकी पोटली बनाएं, उसको गिरा लगाएं और उस पोटली को आप इसमें ऐड कर दें। तो उससे क्या होता है कि इन मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से इसमें आ जाता है। उसके बाद हमने 3 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज या 2 बड़े प्याज बारीक बारीक काट के वो ऐड कर लेंगे। 3 हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं मीडियम साइज़ के। 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे दही का। नमक जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, लेकिन मैंने इसमें बाद में ऐड किया। आप नमक यहाँ पे ऐड करें जी, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, ठीक है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम हल्दी, और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया, ठीक है। गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें, तमाम मसाले जब इकट्ठे पकेंगे दही के जायके के साथ, तो आपकी वो जो होगा ना चिकन, उसमें इतना कोई कमाल का टेस्ट आएगा। जब आप इसको बिरयानी के साथ खाएंगे, जब ये आपके साथ बिरयानी में आपके मुंह में इसके आएगा, चंक्स आएंगे, आप इसको खाएंगे तो क्या बात है ना, आप दुआएं देंगे कि मैंने आपको इतने ज़बरदस्त वे में बिरयानी बनाना सिखाई है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा लो होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रख देना, लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये बहुत अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाएगा, इसके जो तमाम मसाले हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। इस पॉइंट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, ठीक है जी। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लें, जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं। आजकल जो हरी मिर्चें आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने ये 5 से 6 हरी मिर्चें लेके इनको अच्छे से कूट किए और इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसकी मिक्सिंग करूँगी और बिल्कुल अब मोती जैसी फ्लेम करके मैं इसको छोड़ दूँगी, ठीक है। इसका अब आपने ठंडा नहीं करना। ये चीज़ें हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी आपने बिरयानी बनानी है, ना तो आपके चावल ठंडे होने चाहिए, ना ही आपकी जो ग्रेवी आपने सालन बनाया वो ठंडा होना चाहिए। तो इसको मैं रख दूँगी अब मीडियम फ्लेम पे। उतनी देर में मैंने अपने चावल उबालने हैं, चावल का पानी मैंने साथ रख दिया था। और कोशिश करेंगे जैसे ही आप मसाला बनाना स्टार्ट करें, साथ में ही आप चावल का पानी रख दें। दोनों सेम टाइम लगते हैं, तो कोई आधा घंटा भी नहीं लगता, आपकी जो बिरयानी है वो बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। पानी मैंने ले लिया, खुला लिया है। 1 किलो चावल के लिए मैंने खुला पानी लिया, और इसमें जो नमक जाएगा वो 4 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। चावल जो होते हैं ना, जब आप उनको उबालते हैं और आपने उसका पानी जो निकालना होता है, तो वो उतना ही नमक लेते हैं जितना उनको चाहिए होता है, ठीक है। वो अपना अब जो टेस्टफुल नमक होता है वो उतना ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है ऑयल, 2 बादियान के फूल और 2 से 3 मैंने तेज़पात इसमें ऐड कर दिए। ये 2 चीज़ें होती हैं जो उस चावल हमारे में देगी बिरयानी का जो फ्लेवर पैदा करती हैं, ठीक है। जैसे ही पानी उबलने लगेगा, इसमें हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर दें। चावल आप ले लें, चाहे बासमती लें, सेला
लें, लेकिन जो होता है ना बिरयानी के लिए जो राइस होते हैं वो सेला होते हैं, लेकिन घर में बासमती यूज़ किए जाते हैं, तो कोई आपने टेंशन नहीं लेनी कि बासमती की जो अच्छी बिरयानी नहीं बन सकती, बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। तो आपने क्या करना है जी, ये जो हमने साबुत मसाले वो निकाल लेना है, क्योंकि साबुत मसाले हमने इसकी ग्रेवी में ऐड किया, अगर ये भी इसमें ऐड रहेंगे तो आपको बाइट बाइट में मसाले मिलेंगे जो कि इतना अच्छा फिर टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको निकाल लेना है। उसके बाद आपने चावल देखने हैं जी, अगर इसके 2 कनी चावल रह गए हैं तो आपने क्या करना है, इनका पानी निकाल लेना है। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है ना मसाला डालेंगे ग्रेवी के साथ, जो हमने सालन बनाया था वो। उसके बाद चावल हम इसमें ऐड कर देंगे, आधे चावल, ठीक है, आधा हमने ग्रेवी ऐड कर दिया, आधे चावल ऐड कर दिया। चावल को हम बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से हमने जो अपना सालन बनाया था वो इस पर ऐड कर देंगे और फिर हम चावल की लेयर लगा देंगे, ठीक है। 2 सालन की लेयर लगाइए, 2 चावल की लेयर लगाइए। ज़्यादा आपने मुश्किल काम नहीं करना, मैं आपको बहुत आसान तरीके से प्रोफेशनल बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद आपने लेना है फूड कलर, कोई भी फूड कलर ले लें। मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है और लेमन जूस से 3 से 4 लीमू थे, उसको मैंने उनके पानी में मैंने ये जो जर्दा है उसको मिक्स करके तो उस पर इस तरह डाल दिया, ठीक है। इससे जो लीमू का लेमन से बिरयानी की खटास बनेगी ना, बहुत कमाल का उसका जायका आएगा। अब इसको आपने क्या करना है, इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने दम पे रख देना, ठीक है। तवे के साथ दम लगाना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें, तवे के साथ आपने इसको दम लगाना है। 20 मिनट के बाद इसको 5-10 मिनट पड़ा रहने दें। उसके बाद ढक्कन हटाएं, इसकी स्टीम निकालें और उसकी मिक्सिंग कर लें। आपको मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप चावल पुलाव कुछ भी बनाते हैं उसकी जब मिक्सिंग करते हैं तो हमेशा मिक्सिंग उसकी सीधे चम्मच से किया करें, ठीक है, इस तरीके से। और आपने क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ मिलने वाली हैं, ठीक है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते आपके, बस आपकी एक नेकी होती है हमारे लिए। अच्छा, तो अब इसको प्लेट के साथ बिल्कुल देगी स्टाइल में हम इसकी सर्विंग करेंगे, ठीक है। आपने जो क्या करना है, इसको बिल्कुल भी जो है वो चम्मच से इसको सारी बिरयानी को ना मिक्स नहीं करना। जब भी आपने इसकी सर्विंग करनी है, इसको बस इसी तरीके से प्लेट से निकालते जाएं और प्लेट में डालते जाएं, तो वो बहुत ज़बरदस्त कलरफुल और डिफरेंट टेस्ट की बिरयानी जो आपकी प्लेट में आएगी। आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाइट चावल भी हैं हमारे, इसमें ऑरेंज चावल भी हैं, वो जो येलो चावल भी हैं, मसाले वाले चावल भी हैं, तो बहुत ज़बरदस्त का लुक आ रही है। देखिए मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाती हूँ, माउथ वाटरिंग। तो इसको आपने सर्व कर लेना है नान के साथ, सॉरी जी, रायते के साथ, सलाद के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।